फजल बेटी, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो छोटी सी दरखास्त है तुमसे। जी कहें। मैं अपनी बहन को तलाश कर रहा हूं, बहुत याद आती है। तुम्हें देखकर मेरा दिल और भी तड़प रहा है, मतलब उसके लिए। अगर तुम्हारी इजाजत हो तो उसकी जगह मैं तुम्हें गले से लगा सकता हूं। चलो बेटी। अम्मी, मुझे ये बहुत अपने से लगे, कुछ अजीब सी बात है। कैसी हो तुम लोग? भाई आप? मैंने ज्यादा इंतजार तो नहीं कराया? खुशामदीद सर, आपके लिए खाना लाऊं? नहीं, रहने दो, मैं बस जाने लगा हूं। तुम जा सकते हो, तुम्हारी जरूरत नहीं। मुझे ये बताओ कि आखिर ये खेल तुम लोग कब तक खेलते रहोगे? भाई देखो, अगर चाहो तो ये काम अभी यहीं हो सकता है खत्म। तो बताओ, तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है मचेरे? भाई मेरी बात तो सुने। तुम नहीं कर सकते तो तुम्हारी जगह पर मैं ये खेल खत्म करता हूं। तुमने देर कर दी देमिरलो, हम खत्म कर चुके हैं। मेरे साथ मत खेलो मछेरे, तुम्हें अंदाजा भी नहीं मैं क्या कर सकता हूं। मेरी बहन से दूर रहो, ये आखिरी बार बता रहा हूं। हम अलग हो गए हैं, मैं यही बताने आई थी यहाँ, ये रिश्ता खत्म करने के लिए। आप गुस्सा मत करें भाई। अच्छा ऐसा है, ये तो बहुत अच्छा हुआ। फिर यहाँ बैठी क्यों हो तुम? तुम्हारा अलविदा खत्म हो गया हो तो बैग उठाओ और चलो मेरे साथ, अगर ये सच है तो। बोलो, खत्म हुआ या नहीं? अब उठो, गाड़ी में बैठो और घर चलो। अगर अब मैंने तुम्हें अपनी बहन के पास देखा तो तुम जिंदा नहीं बचोगे, ये बात मेरी याद रखना तुम। ये तुम्हारे पीछे ही रहता है क्या? जी अम्मी। मेरी प्यारी बेटी, बहुत अजीब बात है। सुन ली है ना तुमने अजीज की बातें? मुझे तो पहले ही तुम्हारी फिक्र रहती थी, अब और डर गई हूँ मैं। कब से उनके दरमियान हो, कुछ तो जान ही गई होगी ना। अजीज की बातें ठीक लगी तुम्हें? मतलब बुराल सच में इतना खतरनाक आदमी है या नहीं? कुछ तो बताओ बेटी। अभी छोड़ दें इस बात को अम्मी, भूल जाए। अजीज के बारे में बताया ना कुछ आप? वो कह रहे थे कि अपनी अम्मी से पूछ लेना। कैसे जानते हैं आप एक दूसरे को?
मैं कैसे जानूंगी उसे? बकवास मत करो। ज्यादा अरसा नहीं हुआ मुलाकात को हमारी, फिर किसी वजह से हमारा झगड़ा हो गया। क्या थी वो वजह? अब तो याद भी नहीं है, पता नहीं क्या वजह होगी। हजल बेटी, मैं क्या कह रही थी कि आज रात तुम मेरे साथ चलो, है ना? कितना अरसा हो गया तुमसे बातें किए हुए, चलो ना साथ। उस आदमी को कॉल करके बता दो। क्या ख्याल है? ठीक है ना? हाँ ठीक है अम्मी। ठीक है, शाबाश प्यारी बेटी, मेरी जान। मुझसे जैसी कसम ले लो, हजल मेरी ही बेटी है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि ये क्या कुछ हो रहा है। क्या आपको यकीन है कि हजल आपकी बेटी है? और इस बारे में मैलिक अम्मी क्या कहती हैं? कुछ भी नहीं कहा, उठ के चली गई वो हजल को लेकर। लेकिन कब तक भागेगी मुझसे ऐसे? मैं उसके घर तक पहुंचकर उससे जवाब लूंगा, क्यों छुपाया मेरी बेटी को इतने साल। हजल से भी बात करूंगा। क्या आपने हजल को सारी कहानी सुनाई है? बिल्कुल नहीं, लेकिन ऐसे उसे एकदम से बता नहीं सकता था। उसको किसी दिन इत्मीनान से बैठकर उसे सब कुछ बताऊंगा और वो वक्त जल्द आएगा। कैनान देखो, हजल को पता चलने तक हमारे दरमियान में रहनी चाहिए, एक मैं और तुम और एक मैलिक। ठीक है भाई, आप फिक्र न करें। तुम अपनी सुनाओ, इरमक वाले मसले का क्या हुआ? निकाह के लिए डेट ले ली है, शादी कर रहा हूं उससे। मैं कितने खुश हूं बता नहीं सकती, क्योंकि मुझे उसकी नीयत पता है। पहले कंपनी के साथ पार्टनरशिप की, फिर तुम्हें अपनी मुट्ठी में कर लिया, और हम बेचारे बस ये सारा तमाशा देखते ही रहे। खैर, शुक्र तुमने सब कुछ खुद देख लिया, मेरी दुआ कबूल हो गई। जी अम्मी जान, आपकी दुआ सुन ली गई है। कैनान और मैं अलहदा हो गए हैं, सब खत्म हो गया है। लेकिन अब इस टॉपिक पर मजीद बात करने की जरूरत नहीं, क्योंकि और कुछ नहीं बचा। खुश आमदीद हजल। नहीं शुक्रिया। जो हमारे दुश्मन है तुम उन्हें अपना दोस्त बना लेती हो। मैं समझी नहीं। चुप हो जाए आप। खैर, तुम लोग बातें करो, मैं जा रही हूं। हजल, तुम कहाँ थी? कैनान देखो मेरे शेर, अगर तुम्हें ये लगे कि ये नहीं कर सकते, तुम्हारा दिल नहीं मान रहा, तो मैं ये करूंगा भाई, और कोई चारा भी नहीं है। देखो, अगर अभी भी तुम्हारे दिल में मोहब्बत है तो चारा भी मिल जाएगा। मुझे मोहब्बत का और महबूब से जुदाई का मुझे अच्छी तरह से पता है बेटे। इंतकाम एक ऐसा जज्बा है, इंसान के हर हिस्से को गुलाम बना लेता है, लेकिन बस एक दिल पर काबू नहीं पा सकता। अपने दिल को और दिल में रहने वाले को निकाल कर नहीं फेंक सकते, ये मुमकिन ही नहीं। ये दरअसल खुद पर जुल्म है, और उस बेचारी इरमक पर भी। पहले मेरा दिल और मेरा ज़मीर ये बात नहीं मान रहा था, अब आप ऐसी बातें करेंगे तो मेरा सहारा कौन बनेगा? असल में तुम्हारा सहारा मेरे अल्फाज नहीं है मेरे बच्चे, हजल की आंखें हैं। जब तक उन आंखों में देखते रहोगे और उस हार को देखते रहोगे, तुम इधर उधर सहारा तलाश मत करो और उस फिराल की फिक्र ना करो। जो तुम्हारे साथ और मेरी बहन के साथ किया उसका तो बदला ले लूंगा, लेकिन मेरे प्लान की वजह से तुम्हारा दिल अजाब झेले, उसका हिसाब मैं जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगा।
मैं दोबारा नहीं पूछूंगा। अजीज तोबरक के साथ तुम क्या कर रही थी? मैं वहां अम्मी से मिलने गई थी, वो उधर उनके पास बैठा था। अच्छा, तो क्या बातें हुई वहां पर? नाज के बारे में। उसे लगता है कि उसकी बहन के साथ तुमने कुछ किया है। अगर सच बताऊं तो वो कहता है कि उसकी बहन को तुमने गायब किया है मिस्टर बुरान। अच्छा ये बताओ, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैंने उसके साथ कुछ ऐसा किया होगा? क्या तुम्हें लगता है कि मैं कुछ गलत कर सकता हूं? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने उसको गायब किया है? मसलन अगर मैं बहुत गुस्से में हूं तो, या आपे से बाहर हो जाऊं तो? मैं नहीं जानती। तुम ये जानती हो, हजल चाहे वो मुझे जितना भी गुस्सा दिला दे, लेकिन मैं किसी भी सूरत अपने प्यारों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता हूं और ना पहुंचाने दूंगा। अब बोलो क्या बात करनी है? मैं आज अम्मी के घर पर रहना चाहती हूँ, अगर तुम्हें इजाजत दो तो। जानते हो ना कि हम एक दूसरे से कब से दूर थे। बस अब मैं कुछ वक्त उनके साथ गुजारना चाहती हूँ। हाँ हाँ, बल्कि मैं खुद छोड़ाता हूँ, अगर तुम्हें मसला ना हो। मैं अपना फोन और लैपटॉप गाड़ी में भूला हूं, मैं लेकर आता हूं। ठीक है। तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, जानती हूं मैं। बहुत अच्छे, ये बात बस भूलना नहीं, और उल्टी सीधी हरकतें भी नहीं करना। सेनान से दूर रहो। लेकिन मैं उसकी सेक्रेटरी हूँ, कैसे दूर रह सकती हूँ? वो तुम्हें खुद ही सोचना है। रूम साफ करके ही निकलना ऑफिस से। बस निकल जाएगी मेरी। जो बोला है वो करो। मैं किसी से कह दूंगी, वो तुम्हें छोड़ आएगा। बल्कि तुम्हारे बाबा तो ड्राइवर है ना। सेनान से बात कर लूंगी, परेशान ना होना। मेरे बाबा के आने तक, उसके आने तक सफाई हो जानी चाहिए सारी। गुड इवनिंग नहीं कहोगी अपने बॉस को? आखिर तुम वहां क्यों नहीं गई हो? उसको मैं काम कहा है मैंने भी जाने का बोला है, लेकिन कह रही थी कि मैं अकेले ही जाऊंगी। मेरी जान, तुम उसके बाबा को बोल देना कि घर ले जाएं। बेचारी, नहीं तो इतना लेट अकेले घर कैसे जाएगी? ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज सेनान साहब। मेरी जान, क्या हम आज रात अकेले बाहर डिनर पर चलें? ठीक है। भाई आप तो मुझे जानते हैं, मेरा मकसद इरमक को दुख पहुंचाना नहीं है। मैं तो बस अब खुश रहना चाहता हूं भाई। क्या पता इरमक से शादी के बाद वक्त के साथ साथ उससे प्यार हो जाए। इरमक बिल्कुल भी बुरी लड़की नहीं है। कैनान, ये शादी है, कोई खेल नहीं है, समझो इस बात को तुम। अगर वक्त के साथ प्यार ना हो तो तुम भी और वो भी, दोनों ही मजीद दर्द में मुब्तला हो जाओगे। मेरे पास कोई और चारा नहीं है। हजल को तड़पाने की कोशिश में मैं खुद ज्यादा तड़प रहा हूं, और उसको परवाह भी नहीं है। मैं उसके आसपास ऐसे फिरता हूं जैसे कोई परवाना चिराग के गिर्द घूमता है। मुझे ऐसे शख्स की जरूरत है जो मुझसे प्यार करे, जिसको मेरी परवाह हो। इसमें क्या गलत है? ये प्यार मोहब्बत सब दिल की बातें होती हैं कप्तान। दिल में सिर्फ मोहब्बत ही रखो, दिल पर और कोई बोझ मत डालो मेरे भाई, वरना इस बार और ज्यादा तकलीफ होगी तुम्हें। इस बार दरवाजा खोल दिया आपने?
पिछली बार भी खोल दिया था, लेकिन तुम जा चुकी थी। क्या लाई हो? क्या है इसमें? कल के दिन के लिए एक पजामा है और कुछ कपड़े हैं, बस वही लाई हूँ। तुम्हारे कपड़े मेरे पास भी थे, मैं लेके आई थी। मुझे लगा आपने फेंक दिए होंगे। साथ लाई हैं क्या? पागल हो गई हो क्या? उन्हीं के सहारे तो मैं जी रही थी। चलो आओ अंदर। खाला पता नहीं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। जाओ उनसे मिल लो। नरगिस खाला। अब मैं चलता हूँ। रुक जाओ बुराल, मुझे तुमसे कुछ कहना है। लगा था अपनी दौलत से मेरी बेटी की अकल चुरा ली है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं अच्छी तरह समझ गई हूं। अगर तुम कहो कि वो तुमसे प्यार करती है तो वो एक बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। कैसे बहकाया मेरी बेटी को? हाँ, कैसे उसकी अकल चुराई? बताओ ना, कैसे राजी किया उसको शादी के लिए? क्या देख रहे हो? जवाब दो, दो जवाब। उसको धमकी देके राजी किया है ना? नहीं, मैं कसम खाता हूं कि मैं आपकी बेटी को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और ना ही पहुंचने दूंगा। मैं बहुत प्यार करता हूं उसे। उसको देखते ही पहली नजर में मैं उस पर आशिक हो गया और दुनिया भूल गया। दुनिया की हर शय से ज्यादा चाहता हूं उसे, और जब तक जिंदा हूं हर शय से ज्यादा चाहत होगी मेरी उससे। इस दुनिया की सब बलाओं से बचाऊंगा उसे मैं। अब मैं चलता हूं मलक बीबी, ख्याल रखिएगा। तुम्हारे डिम्पल बहुत पसंद है मुझे। मेरी बेटी की आंखें और चेहरा कितना प्यारा है, हसीन। मैं तुम्हें कितना याद करती थी बता नहीं सकती। पता है तुम्हारी माँ ने ना ही खुद दरवाजा खोला ना ही मुझे खोलने दिया। उस दिन तुम दरवाजे के बाहर आकर रो रही थी ना, मेरा दिल तो टुकड़े टुकड़े हो गया। जिद्दी। मुझे भी आपकी बहुत याद आती थी। आबरू से हालचाल पूछती रहती थी। देखा कितना ख्याल है। मैं अगर इससे तुम्हारा हाल पूछती तो मुझे कुछ नहीं बताती। जानती हो तुम्हारी बहन किस पर गई है? बिल्कुल अपने बाप पर। तुम अपनी माँ की, वो तुम्हारे बाप की। ओहो, देखना वही शैतान होगी जरूर। शैतान का नाम लिया और वो हाजिर हो गई। मैं खोलती हूँ। बताओ बेटी, जिंदगी कैसी गुजर रही है? तुम ठीक हो, खुश हो उसके साथ? अजीज, तुम यहाँ क्या करने आए हो? यहाँ का कैसे पता? बस ढूंढ लिया। क्या चाहते हो? क्यों आए हो? मैं अपनी बेटी का सवाल करने आया हूं तुमसे। इतने सालों तक दूर क्यों रखा मुझसे? जमीर मर गया तुम्हारा? जरा सा भी इंसाफ नहीं है। चलो मेरी खैर है। अपनी बेटी के साथ तुमने ऐसा कैसे कर लिया? हाँ, उसे धोखे में रखा इतने सालों से। मैंने कुछ भी नहीं छुपाया अजीज। चले जाओ यहाँ से। मैं कहीं नहीं जा रहा। हजल मेरी बेटी है। अजीज, मैंने कहा जाओ यहाँ से। हजल अंदर है। अच्छा है, फिर तो मुझे उससे बात कर लेनी चाहिए आज। उसको भी सच्चाई जानने का हक है। ना करो अजीज, खुदा के लिए ना करो। क्या फजूल बातें कर रहे हो? चाहते क्या हो आखिर? तुम्हारी बेटी नहीं है वो।
वो खलील की बेटी है, समझे? जब हम आखिरी बार मिले तो तुम खलील के बच्चे की मां बनने वाली थी, है ना? हकीकत छुपाने की खातिर तुम अपनी नामूस कभी उछाल रही हो मैलिक। तुम कौन होते हो मुझसे सवाल पूछने वाले? कुछ बताए बिना छोड़ के चले गए थे ना, सालों गायब रहे और अब मुझसे आए हो सवाल पूछने। ये क्या बकवास है? तुम छोड़ के गई थी, याद नहीं? मैलिक, ये क्या हो रहा है मैलिक? ये क्या कर रहा है यहाँ पर? खलील, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मैं कौन हूँ। दफा हो जाओ यहाँ से, वरना मेरे हाथों से कुछ गलत हो जाएगा। अपनी बेटी से बात करके चला जाऊंगा, वादा करता हूँ। उसको बाहर बुलाओ, तीनों बैठ के बात करेंगे, सारी बातें सच सच। मैंने कहा दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ और आइंदा कभी मत आना यहाँ पर। तुम्हारी जबान ज्यादा चल रही है, कहीं ऐसा ना हो मेरे हाथों कत्ल हो जाए। छोड़ो मुझे अजीज, छोड़ो। अजीज, अजीज छोड़ो। तुम्हें अजीज मार डालूंगा। छोड़ो उसे। छोड़ दो। तुम दोनों ने मुझे जिंदा लाश बना दिया था, छोड़। और अब मेरी बारी है। बाबा, क्या कर रहे हैं ये आप? छोड़िए उन्हें। आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ बेटा। कौन है आप? हाँ, चाहते क्या है मेरे बाबा से? क्यों मार रहे हैं इन्हें? बाबा आप अंदर जाइए। बाबा आप अंदर जाइए प्लीज, हमें चैन से जीने दें आप, चैन से, समझे आप? मैलिक, अंदर चलो। मैंने कहा अंदर चलो। जी सेनान साहब, एब्रू को मैं क्यों लेकर आऊं उसे? नहीं नहीं, मैं जाके लेकर आता हूं। आप गलत समझे, मैं अभी लाता हूं, बेफिक्र हो जाएं। जी मैं एब्रू को लेकर आता हूं। ठीक है ठीक है। ये आदमी क्या चाहता है हमसे अम्मी? बेटी, तुम्हारी अम्मी ने बताया है ना, कुछ पुराने मसले हैं। कुछ लोग होते हैं ऐसे जो माजी पे लड़ भिड़ते हैं। लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा, हर वक्त हमारी नाक के नीचे रहते हैं वो। मुझे तो कोई सीरियस मसला लगता है। एक मिनट एक मिनट। ये आदमी पहले यहाँ कभी आया है मलिक? हाँ, शुरू कर दो एक और ड्रामा इस घर में भी। बस जो हुआ सो हुआ, खत्म करो ये बात। ये आदमी पहले कभी यहाँ आया है मलिक? दोपहर को कॉफी शॉप पे मुलाकात हुई थी। अपनी बहन का पूछने आया था, वुराल की पहली बीवी, और कुछ नहीं। हमें क्या लेना है उसकी बहन से? ये क्या मसला है भाई? उसने आपका गला क्यों दबाया बाबा? कोई तो मसला है, यकीनन आप लोग कुछ छुपा रहे हैं। अम्मी,
बाबा मुझे बताए ना क्या सच है। मुझे एक जरूरी काम से जाना है। सिनान साहब की कॉल आई थी कि एब्रू को आकर ले जाएं, उससे देर हो रही है, उसका काम खत्म हो गया है, फिर आकर बात करते हैं। नहीं बाबा, आपको मुझे अभी बताना होगा। क्यों गिरेबान पकड़ा उसने आपका? मसला क्या है आखिर, बताइए। बेटा जो गुजर गया सो गुजर गया, छोड़ो उस बात को। तो फिर बता दीजिए कि क्या मसला है। तुम्हारे पैदा होने से पहले। हाँ ठीक है, मैं सुन रही हूँ। यहाँ वो इल्डर आया था, पता नहीं शायद वो जेल से भागकर आया था। हालात बहुत खराब हो रहे थे, उसे पुलिस तलाश कर रही थी। मैं क्या करता मैं बताओ? घर में छुपा लेता क्या? मैंने जाकर पुलिस को बता दिया, लेकिन ये बदमाश फिर उनके हाथ से निकल गया। सच में? बिल्कुल बेटा। वैसे भी ये इंसान जहां पर जाता है वहां की खैर नहीं होती। अच्छा कोई मसला हुआ तो आपको कॉल करूंगा। मैं दरवाजा बंद करके आती हूँ। खलील, सालों पहले अजीज की मुखबरी तुमने की थी? क्या है? तुम्हें क्या मसला है? मतलब ये तुमने किया, यानी तुमने मुखबरी की? चलो ठीक है, मैंने की, क्या होगा अब? खलील बताओ, तुमने की थी ना? तुम तो बहुत सीधी हो मैलिक, तुमने ये सच समझ लिया। आखिर मैं क्या बताता उसे? बताता कि ये तुम्हारा बाप है। हाँ मैंने उससे झूठ बोला है। ऐसे मत देखो, मैं कोई मुखबरी नहीं करता उसकी, मुझे कोई लेना देना नहीं है उससे। अल्लाह मुझे माफ करे, अब मुझे जाने दो, वो लड़की मेरा इंतजार कर रही है। भाई क्या हुआ? मैलिक बीवी से बात हुई आपकी? तो क्या कहा उन्होंने? लगता है कुछ अच्छा नहीं हुआ। क्या कहा उन्होंने? हजल भी वहां थी, खलील का गिरबान पकड़े हुए देख लिया, भागकर हमारे दरमियान आ गई। उसको बाबा कहा और गुस्से में मुझ पर चिल्लाने लगी। कहती है मेरे बाबा को चैन से जीने दो। सोचो जरा, उसके बाबा को चैन से जीने दूं? अजीज भाई, आप जानते हैं कि वो उसे बाबा कहती है, आप क्यों दुखी हो रहे हैं? दुख कैसे ना हो हाफिज, यही तो दुख है। जानते हो, मेरे अंदर छुरियां चल गईं। पहले से जानता तो था, लेकिन अपनी बेटी को पहली दफा बाबा कहते हुए देखा उसे, और वो भी किसी और शख्स को कहा। क्या करता मैं? हाय, कितनी याद आती थी मुझे ये खुशबू, मेरी अम्मी की खुशबू। मुझे भी बहुत याद आती थी। हमारी किस्मत में लिखी थी ये महीनों की जुदाई। और सच बताऊं तो ये बस गुस्सा था, वरना एक मिनट दूर नहीं रह सकती, लेकिन किस्मत में था ये। जिंदगी आपसे कब क्या करवा दे पता ही नहीं चलता। कभी इंसान जिस आदमी के साथ जिंदगी गुजारने का सोचता है, उसी से दूर हो जाता है वो। हाँ बिल्कुल। आओ यहाँ बैठो, आओ मेरे पास। एक बात बताओ, मैंने सुना है किनान उस वुराल की बहन के साथ शादी कर रहा है, क्या ये सच है? अम्मी आप छोड़े ना इस बात को,
मेरे साथ काम करने के बारे में क्या सोचा है आपने, ये बताइए। तुम्हारे साथ? आपको काम से निकाल दिया उन लोगों ने, तो हम मिलकर काम करते हैं ना। मैं तो समझी थी तुम मजाक कर रही हो। नहीं, कोई मजाक नहीं था, मैं आपकी मदद करूंगी। नहीं बेटी, ऐसा ना कहो। क्या ये अच्छा लगेगा कि तुम गली में मेरे साथ खड़ो के ऑयस्टर बेचोगी? जरूरी है क्या कि गली में ही बेचे जाए? तो कैसे होगा ये? हम किसी होटल में भी बेच सकते हैं, अपने होटल में। अम्मी, तुम बहुत हवाओं में उड़ रही हो। ख्याल तो अच्छे हैं तुम्हारे। हम चाहें तो कर सकते हैं, पैसे भी मिल जाएंगे और जगह भी। प्यारी बेटी, देखो, अफसुर्दा नहीं होना, लेकिन मैं डेमरोलो के पैसों के साथ काम नहीं करना चाहती। बहुत अजीब लगेगा। मुझे उनके किसी पैसे की जरूरत नहीं है। मैंने उनको कह दिया है कि मैं उनकी कंपनी में काम करूंगी। वुराल से बात हुई है मेरी। मैं कोई काम करूंगी वहां और कोई मेरे काम में टांग नहीं अड़ाएगा। तो उसने हाँ कह दी है। क्या कहती हैं, काम करेंगी मेरे साथ अपने होटल के लिए? बावर्ची खाना आपके जिम्मे होगा, सर्विस का काम मैं देख लूंगी। हम दोनों काम संभाल लेंगे। तो फिर कहाँ से आएंगे पैसे? कर्जा ले लेते हैं बैंक या कहीं और से, और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके वापस कर देंगे। बस एक दुकान किराए पे लेंगे, बाकी सब कुछ हम आराम से कर लेंगे। क्या कहती है अम्मी, बोलिए ना। ठीक है, फिर अगर तुम कहती हो तो कर लेते हैं। ठीक है, तो तय हो गया। गले मिलो। मेरी जिंदगी का उजाला हो तुम। तुम्हें गले लगाकर सुकून मिल गया मुझे। चलो आओ सोते हैं। जनान साहिबा के मंदिर आ जाऊं? आओ 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 गेंजर, क्या हुआ है? मैं हजल को छोड़कर हॉस्पिटल गया था। अजीज तो अपराग की बेटी और हजल की डीएनए रिपोर्ट आ गई है। वो लेकर आया हूं आपके लिए। शुक्रिया, तुम जा सकते हो गेंजर। शुक्रिया बच्चे। ओह माशाल्लाह, पूरी डेमिरोलो फैमिली मौजूद है आज। लेकिन एक फर्द कम है। डेफनी का इस कंपनी से क्या ताल्लुक? और हसल अपनी अम्मी के पास गई हुई है और वो वैसे भी कंपनी का हिस्सा नहीं है, तो इसीलिए सब लोग पूरे हैं। मैं तो सिर्फ अपनी बहन की बात कर रहा हूं जनान साहिबा, नाज की। कागजात पर उसका नाम अभी भी डेमिरोलो के साथ लिखा है। हर सुबह काउंसिल जाकर कागजात चेक करता हूँ, कागजात पर नाम बदला है या नहीं, लेकिन अभी तक वैसे ही है। तुम्हारे बेटे ने गायबाना उसे तलाक तो दे दी, लेकिन मेरी बहन का अभी भी नाम पता नहीं कैसे चल रहा है डेमिरोलो सरनेम के साथ। तुम कह रहे हो मगर हम प्यारे नहीं हैं। हमारे सामने आने से डरने और शर्माने की जरूरत नहीं थी अजीज तोपराक, और खासकर एक मचेरे के पीछे छुपने की तो हरगिज जरूरत नहीं थी तुम्हें। वुराल ठीक कह रहा है, आखिर हम रिश्तेदार भी तो हैं। माशाल्लाह, सुबह सुबह सब जोश में हैं। हाँ ऐसा ही है, अपने असली पार्टनर से मिले हैं इसलिए। अच्छा है, अब जो मैं खबर देने जा रहा हूँ उसके बाद भी इंशाल्लाह ऐसे ही रहोगे। कैसी खबर? इतनी भी क्या जल्दी है, कुछ खा पी लेते हैं ना पहले। सूखे मुंह ऐसी बातें नहीं बताते। अब तो होटल के मालिक बनने वाले हो, लेकिन सर्विस कैसी है? किरान साहब कहाँ हैं? वो खुद मीटिंग में नहीं आएंगी क्या आज? पता नहीं, हो सकता है कि वो बाद में आ जाए। वो जो इश्तिहार इंटरनेट पर दिखाए थे ना मैंने, हाँ उनसे बात हुई है मेरी। साहिल वाली जगह पर देखकर फिर वहाँ चलेंगे। अच्छा ठीक है। तुम क्या तलाश कर रही हो? मोबाइल फोन है। हाँ वो तो मेरे कमरे में चार्जिंग पे लगा हुआ है, मैं ले आती हूँ। रुकिए अम्मी, मैं ले आती हूँ। ठीक है। किनान बेटा, खुशामदीद।
बहुत शुक्रिया अम्मी। वक्त है आपके पास? मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। कल मैं अजीज़ भाई के साथ था। उन्होंने मुझे आपके साथ हुई सारी बातें बताई। इतनी पक्की दोस्ती कब हुई तुम्हारी उससे? किनान मुझे सच बताओ, तुम्हारे पीछे तुम्हारी मदद करने वाला अजीज है ना? उसके साथ मिलकर ये सब कुछ कर रहे हो? इस बात को आप छोड़ ही दीजिए अम्मी। हजल उनकी बेटी है। किनान तुम तो ऐसी बातें ना करो। हजल ने सुन लिया तो बहुत बुरा असर पड़ेगा उस पर। जानते हो वो अंदर ही है। अच्छा हाँ ठीक कह रही हैं आप, लेकिन यकीन माने मैं खुद हैरान हुआ हूँ। किस बात पर हैरान हो तुम? मैंने कब कहा कि ये सच है? तुम्हारे बिना इस घर में एक रात भी बिताना मुश्किल है अकेले। बहुत याद आई तुम्हारी मुझे रात। ओवरऑल अथॉरिटी ने आज सुबह तकरीबन 3 बजे फ्लीट में नए शामिल होने वाले ब्लैक पर्ल को जब्त कर लिया गया है। वो भी तकरीबन 2 मिलियन के माल के साथ जो उसके अंदर है। सोचा कि आप सबको बता दूं। तुमने ये क्या किया? भला ऐसे कैसे हो सकता है? किस कानून के तहत? हमारे मुआहदे के मुताबिक अगर आप माल की मिकदार मुआहदे में नहीं लिखेंगे तो उसे जब्ती किया जाएगा। अच्छा, इस बारे में मुझे कब बताना था आपने अजीज साहब? मीटिंग में बताना था। अब मैं तुम्हें सुबह 5 बजे तो कॉल करके बताने से रहा। तुरगुल साहब, आप जल्द से जल्द वकीलों से राब्ता करें। इस मामले की तहकीकात करके एक रिपोर्ट तैयार करके दें। ऐसा करना जरूरी है, करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से एक और अहम मसला है जो हमें हल करना होगा जनान साहिबा। माल की मिकदार कॉन्ट्रैक्ट में ना लिखे होने की वजह से इंश्योरेंस कंपनी भी कुछ अदा नहीं करेगी। देखें, आसान अल्फाज में वो शिप तो गया, लेकिन हमें बहुत जल्द एक नया शिप लेना होगा। अभी हम शिप लेने की हैसियत नहीं रखते। मजबूरी है, उसके हिसाब से ऑर्डर लिए गए थे। हमारी मौजूदा फ्लीट इस काम के लिए नाकाफी है। डील हो भी गई है। मेरे ख्याल से आपके वकील को एक नई रिपोर्ट दे देनी चाहिए। हमने अलग से इसके लिए बजट नहीं बनाया कोई। हाँ, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। या तो आप कहीं से फंड लेके आ जाओ या फिर इस कंपनी से अपने शेयर बेच दो सारे। किनान, अब इस बारे में कोई बात ना करना। देखो, मैंने अजीज को भी बताया है, हजल खलील की बेटी है। अब इस मौजू को बंद करो। मैं नहीं चाहती कि हजल ये बातें सुन ले और परेशान हो। ठीक है अम्मी, जैसा आप कहें। लेकिन अगर आप इस बारे में बात करना चाहें या फिर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे बुला लीजिएगा। बहुत शुक्रिया बेटा तुम्हारा। किनान, हम हजल के साथ मिलकर होटल खोल रहे हैं। जगह देख ली है, उसी की बात करने जा रहे हैं। अच्छा, वो राल देमिरोला अब होटल का काम भी करेगा। पुराल का इस काम से कोई लेना देना नहीं। हजल और मैं बना रहे हैं, सिर्फ हम दोनों। उस कमीने का कोई अमल दखल नहीं। या अल्लाह, कैसे हो सकता है ये? गरीब आदमी के साथ हजल का गुजारा करना मुश्किल है। उसे तो बहुत ज्यादा पैसे चाहिए। बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आएंगे अम्मी? कौन देगा आपको इतने पैसे? क्यों गरीबों के साथ गुजारा नहीं कर सकती? तुम हमारी बातें सुन रही हो? तो मैं किसी गरीब के साथ गुजारा नहीं कर सकती? हाँ, बिल्कुल नहीं कर सकती। मैं तो अपने तजर्बे की बिना पर कह रहा हूँ अम्मी। आप लोग फर्नीचर और पेंट किस्तों में खरीद लीजिएगा, परेशान मत होइएगा आप। किनान बेटा, उसने खुद मुझे ऑफर की है। वुराल के साथ उसकी बात हो चुकी है। मैं हूं या ना हूं, वो वुराल की कंपनी में काम नहीं करेगी। वुराल भी मान गया है, वो जो चाहे कर सकती है। तो हमने सोचा कि साथ मिलकर काम करते हैं, इसलिए हम ये कदम उठा रहे हैं।
मैं आपका मजीद वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। अल्लाह आपको कामयाब करे। अम्मी, ऐसी कौन सी बात है जो आप मुझसे छुपा रही हैं? उसको पता चला कि मैंने काम छोड़ दिया है। वो पूछने आया था तो बता दिया कि मालिक के साथ झगड़ा हुआ है। मालिक कौन है? बेटा छोड़ो, तुम्हें उनसे क्या फर्क पड़ता है। चलो चलते हैं, अपने होटल के लिए जगह देखते हैं।